मुंबई में रहता था एक छोटा सा घराना जो कि था शांति नगर के नाम से मशहूर। इनकी दो बेटियां थी, तारा और सितारा। दोनों बहुत ही अलग और अलग किस्म के मिजाज की थी। तारा जो थी वो छोटी बेटी थी और घर के सारे काम जानती थी और सारे काम करती थी, और यहाँ तक कि अपनी माँ का हाथ भी बटाती थी। तारा मन ही मन में कहती है, अरे इस जिंदगी का क्या फायदा। सुबह उठो तो काम, दिन को काम, रात को काम, बस काम ही काम। अरे दीदी तो अच्छी है जो हमेशा बैठी ही रहती है, बस मैं फंस गई। सितारा और राजू, ये दोनों भी तारा के बहन भाई थे। सितारा बड़ी बहन थी और राजू घर में सबसे छोटा था। और सितारा का क्या काम था? बस खाना पीना और शॉपिंग करना। मजे से चली जाती थी शॉपिंग करने के लिए और कहती थी, अरे आज तो बहुत मजा आएगा, बहुत मजे की शॉपिंग करने वाली हूँ मैं। तारा सितारा का जो पिता था वो था राम। राम एक निहायत ही शरीफ आदमी था। हर वक्त अपने बच्चों को समझाता ही रहता था कि किस तरह से उन्होंने ज़िंदगी बसर करनी है, कि किस तरह से उसके माता पिता ने एक बिल्कुल सिंपल और सोबर लाइफ गुजारी है। इसी तरह से वो अपने बच्चों को भी ज्ञान दिया करता था। तारा अपनी बहन सितारा से बोलती है, अरे दीदी, आप तो जब देखो वही शॉपिंग करने चली जाती हो, मुझे कभी लेके जाती ही नहीं हो। मुझे तो बस घर के कामों के लिए छोड़ा हुआ है, आप तो कुछ करती ही नहीं हो। छोटे मोटे बड़े सारे काम मैं ही जानती हूँ, आप तो बस खाना पीना जानती हैं। अरे दीदी बुरा मत मानिएगा, आप बड़ी तो बस नाम की हैं, आता जाता तो आपको कुछ भी नहीं है। तुम कौन होती हो मुझे टोकने वाली? हाँ, अरे जाओ जाओ अपना काम करो, ठीक है। मेरा स्टेटस देखो और अपना स्टेटस देखो। अरे मुझे तो तुम्हें बोलते हुए भी बहन बड़ा ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अरे अपनी पर्सनालिटी तो देखो, एक मुझे देखो और एक अपने आप को देखो। तुम्हें भी तो खर्ची मिलती है ना, क्यों नहीं अपनी पर्सनालिटी सही करती हो? और हाँ, घर के काम तो तुम ही करोगी, मैं तो बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली हूँ। माँ से मैंने कह दिया था शुरू से ही काम करोगी तो तुम करोगी, मैं तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली। हाँ अरे दीदी यही तो मसला है आपका कि आप सुनती नहीं हो। ये सारी बातें कहते दोनों तारा सितारा आपस में लड़ झगड़ रहे होते हैं। दोनों की आपस में तो बिल्कुल ही नहीं बनती। कभी काम के मामले में झंझट होती है, कभी काम के मामले में लड़ाई होती है, और कभी शॉपिंग के बहाने, और कभी किस बहाने बस मौका चाहिए होता है इन दोनों को। इतने में सीता आती है और अपनी बेटियों से कहती है, अरे कमबख्तो, तुम दोनों ने तो जीना हराम करके रखा हुआ है। अरे क्या हो गया है तुम लोगों को? जब देखो तुम लोग लड़ती रहती हो तारा सितारा। अरे तारा, तुम तो बहुत बड़ी हो चुकी हो, इसके बाद भी तुम अपनी छोटी बहन को बिल्कुल नहीं बनती। दफा हो जाओ तुम लोग। अरे माँ, आप तारा दीदी को समझाइए, ठीक है। काम तो कुछ करती नहीं है, बस शॉपिंग करने चली जाती है। और आप इन्हें पैसे क्यों देती है इतनी शॉपिंग के? और आप किस वजह से इन्हें बिल्कुल बर्दाश्त कर रही है? माँ माँ पूरा दिन में काम लगी रहती हूँ, आपको पता है ना कि सारे घर का काम, बर्तन धोना, कपड़े धोना, पानी भरना, सब चीज़ें मैं खुद करती हूँ। और तारा दीदी बस खाती है, मेकअप करती है, पार्लर जाती है और शॉपिंग करती है। ये क्या तरीका होता है? हाँ 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 माँ, आप तो बस मुझे ही कहती रहती हो, आप तो सितारा को कुछ कह ही नहीं रही हो। अरे इससे बोलो ना कि वो छोटी है तो छोटी बन के रहे। ये क्या तरीका होता है कि इस तरह से बड़ी बहन के साथ में बदतमीजी करना? माँ मैं तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी इसका ये बिहेवियर। आप इसे भी पैसे देती हैं, इससे कहें कि अपनी क्यों नहीं वो ख्याल रखती है? जाए शॉपिंग करे, खाए पिए, यशी करे, मेरा क्या है? मुझे क्यों टोकती रहती है वो? अरे बेटा, ये सारी बातें सुन के अरे साधना तो बहुत ही परेशान हो जाती है कि इन दोनों बहनों को अब कैसे समझाया जाए। उसको अपने संस्कार पे शक होने लगता है कि शायद उसने अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार नहीं दिए। इन दोनों के लड़ाई झगड़े से तो सीता बिल्कुल ही परेशान और नाठाल होती जाती है और दिन पे दिन बीमार भी। यहाँ पे क्या होता है कि सीता अपनी दोनों बेटियों को एक तरफा देख रही होती है। दोनों बेटियों को थोड़ी बहुत शर्मिंदगी होती है कि माँ हमें इस तरह से क्यों देख रही है, लेकिन फिर दोनों अपनी लड़ाई झगड़े से माँ को तो भूल ही जाती है। इतने में राजू आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ सारे दोस्त मेरे जा रहे हैं पिकनिक पे, स्कूल की पिकनिक है, थोड़े से पैसे चाहिए, मुझे भी पिकनिक करनी है और कुछ अच्छे अच्छे से एक आध ड्रेस भी बाई करना है। प्लीज मुझे थोड़े से पैसे दे दो, प्लीज माँ मुझे थोड़े से पैसे दे दो, मैं अपने दोस्तों के साथ आउटिंग करने जा रहा हूँ, प्लीज। इतने में सीता क्या करती है, वो अपने बेटे राजू से कहती है,
अरे हाँ हाँ बेटा, ज़रूर, तेरे लिए ही तो सब कुछ है, मैं तुझे अभी पैसे देती हूँ। लेकिन बेटा तुझे बहुत ध्यान से जाना है, ठीक है? ख्याल से जाना और ख्याल से आना। ऐसा ना हो कि तुम्हें परेशानी हो, ठीक है? अपना ख्याल रखना, अपने खाने पीने का, अपने कपड़ों का, सब चीज़ों का। अरे भले तू एक दिन के लिए जा रहा है मेरा लल्ला, लेकिन मुझे तेरी फिक्र हो रही है। इस तरह से मैंने तुझे अकेले कभी भेजा नहीं है ना मेरे लल्ला। बस तू ना आराम सुकून से जा, और हाँ, जाते ही मुझे फ़ोन करना। टाइम से खाना खाना और टाइम से सब कुछ करना। ले पैसे, तू जा शॉपिंग करके आ, ठीक है? और हाँ, जाते ही मुझे तूने फ़ोन भी करना है। अगर तूने मुझे फ़ोन नहीं किया तो मुझे बहुत चिंता होगी। और तेरे बाबूजी को भी तो बताना है ना कि राजू अपने दोस्तों के साथ गया हुआ है। और राजू अगर माँ को सब कुछ बताएगा तो माँ का दिल ठंडा रहेगा ना राजू। ठीक है मेरा बेटा, तू जा और खैर से जा और वापस आ, ठीक है? मुझे लाजमी फ़ोन करना, जाकर खाना टाइम से खा लेना, ठीक है बेटा? इतने में राजू बड़बड़ाता हुआ जा रहा होता है। वो बहुत खुश होता है कि माँ ने उसको पैसे दे दिए, अब वो मज़े से शॉपिंग करेगा और अपने दोस्तों के साथ आउटिंग करेगा। वो अपने कमरे से दूसरे रूम में जा ही रहा होता है कि अचानक से सितारा सामने आ जाती है और वो कहती है, राजू को फ़ोन पे बात करते हुए सितारा और तारा दोनों देख रहे होते हैं। राजू यही कह रहा होता है कि मैं जल्दी आ रहा हूँ आउटिंग और पिकनिक के लिए, तुम लोग इस तरीके से चिंता मत करो, बस फ़ौरन मैं आ रहा हूँ। दोनों बहनें देख के हैरान हो जाती है कि राजू कहाँ जा रहा है। राजू की बड़ी बहन कहती है, राजू, तुम कहाँ जा रहे हो? ये पैसे मुझे दो, चलो जल्दी से, और मोबाइल भी मुझे दो। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम छोटे हो, तुम अभी कहीं नहीं जाओ। अगर तुम जाओगे, तुम गुम गए तो भाई माँ का क्या होगा? माँ तुमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है, और तुम ऐसे चले जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा उनको। हाँ, ये पैसे मुझे दो, मैं पार्लर जाऊँ, मैं अच्छे से अपने बालों की कटिंग करवाने जा रही हूँ। राम आता है और तीनों की ये लड़ाई झगड़े देख के बहुत ही चिंता हो जाता है कि आखिर इन तीनों को क्या हो गया है। वो अपने बच्चों को समझाता है कि इस तरह से वो लड़ाई झगड़े करके वो अपनी माँ और बाबूजी दोनों का दिल भी दुखा रहे हैं और दोनों को बीमार भी कर रहे हैं। वो अपनी बड़ी बेटी से कहता है, अरे ये क्या बात है, तुम लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हो? जब देखो यही तुम लोगों के तमाशे शुरू नहीं होते। सुबह मैंने तुम लोगों को मना किया था कि इस तरह से लड़ना नहीं हो, और फिर तुम लोग इसी तरीके से कर रहे हो। आखिर तुम तीनों चाहते क्या हो? क्या तुम दो तीनों हमारे माँ बाप का मरा हुआ मुंह देखना चाहते हो क्या? बस ठीक है, आज के बाद तुम लोग मुझसे बात मत करना। ये कहते हुए राम अपने रूम से वापस चला जाता है दूसरे रूम की जानिब। और राम बहुत चिंतित होता है कि वो अपने बच्चों को किस तरह से तरबियत दे और कैसे समझाए। बच्चे हैं कि समझने का नाम ही नहीं लेते हैं, क्योंकि बड़ी बहन ही ऐसी थी कि वो बस मॉडर्न टाइप थी। छोटी बहन घर के काम करती और छोटी बहन बड़ी बहन को यही कहती कि तुम बड़ी बहन हो, इस तरह से करोगी तो छोटे भाई और मेरा क्या असर होगा। तुम्हारा काम है कि तुम हम दोनों के साथ हर चीज़ के मामलात में आसानियाँ करो, लेकिन तुम ही ऐसी हो गई हो कि हम लोगों को हर चीज़ के लिए चिंता करनी पड़ती है। माँ बाबूजी हम सब तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हैं। ये सारी बातें सितारा तारा को बहुत ज़्यादा बोल रही होती हैं। तारा जो है वो सुकून से बस सारी बातें सुन रही होती हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए आने वाली वीडियो में।